हार्मूज जल डमरू मध्य पर फिर से हो रहा है विवाद। अमेरिका कह रहा है ईरान से कि हार्मूज जल डमरू मध्य को फिर से शुरू किया जाए, परंतु वहीं पर ईरान जो कि प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका का बना रहा है मजाक। तो इससे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से वार्निंग दी है कि इसे सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिनों बाद शुरू कर दिया जाए जो हार्मुज जल डमरू मध्य है, वरना अंजाम बहुत बुरे हो सकते हैं। तो क्या इससे और भी युद्ध की आशंका बढ़ रही है कि और मतलब अधिक युद्ध हो सकता है, या फिर ये अमेरिका की सिर्फ झूठी सी चेतावनी है? तो आगे जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं। तो न्यूज़ में कहा गया है, ओपन द स्ट्रेट ऑफ योर विल लिविंग इन हेल। Donald Trump sets deadline for Iran to reopen Strait of Hormuz. Donald Trump asked Tehran open Strait of Hormuz. Iran से lost the keys where things stand after a month of war. Trump issues expletive laden थ्रेट टू ईरान डिमांडिंग स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बी ओपनेड, जो कि ये न्यूज़ है। एंड इसके बाद में हम खबर की बात करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर आप हार्मोज जो जल डमरू मध्य है इसे आप तुरंत नहीं खोलते हो तो गंभीर जो परिणाम है वो आपको भुगतने पड़ सकते हैं। वहीं पर ईरान जो कि इस चीज़ को मतलब व्यक्त करते हुए मतलब या कहा जाए जो अमेरिका है उसे जवाब देते हुए कहा है कि जो जल डमरू मध्य है वो बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो कई महीनों से इन दोनों देशों के बीच में तनाव जारी है और इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संघर्ष हो रहे हैं। तो इस वजह से ईरान ने क्या किया कि हार्मोज जो कि जल डमरू मध्य है इससे पूरी तरह से बाधित कर दिया। मतलब इस हार्मोज जो कि जल डमरू मध्य से 20% के आसपास जो कि तेल सप्लाई होता था वैश्विक स्तर पर। तो इस वजह से जो ये युद्ध चल रहा है तो इसे मतलब बंद कर दिया गया, जिससे क्या हो रहा है कि वैश्विक तेल जो सप्लाई चेन है ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। इस स्थिति में अमेरिका ने ईरान को ये चेतावनी दी। वहीं ईरान ने जवाब में क्या कहा कि चाबियां खो गई हैं क्या। मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से उन्होंने आसपास सारा मतलब एक तरीके से ईरान को प्रतिबंधित कर दिया था, मतलब एक तरीके से ताले में बंद कर दिया था, तो अब क्या हुआ कि क्या चाबियां उनकी खो गई हैं जो इस तरीके से धमकियां दे रहे हैं। तो इस तरीके से ईरान ने जवाब दिया है और इस घटना से वैश्विक स्तर पर तेल कीमतें, व्यापार और सुरक्षा पर बड़ा असर पड़ रहा है। मतलब ये है कि हार्मुज जो जल डमरू मध्य है अगर ये पूरी तरह से ऐसे ही बंद रहता है तो वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें, व्यापार और जो सुरक्षा है, क्योंकि अमेरिका है इस चीज़ को खुलाने के लिए मतलब जल डमरू मध्य को एक तरीके से फिर से चालू करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो सुरक्षा भी बहुत बड़ा जो कि असर पड़ सकता है, मतलब एक तरीके से सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। तो इस स्थिति में जो कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब है विवादित है क्षेत्र, या एक तरीके से कहा जाए ये न्यूज़ है। वहीं पर हार्मूज जो कि जल डमरू मध्य क्या है, तो हार्मूज जो कि जल डमरू मध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जो कि ऑयल चेक पॉइंट कहा जाता है। मतलब ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से आसपास तेल के जो कि बहुत सारे मतलब है जो नावें हैं ये सारी जाती हैं। एंड अगर हम बात करें सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है। तो हार्मोज जो कि जल डमरू मध्य बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऑयल जो कि चेक पॉइंट कहा जाता है, और ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। मतलब ये है फारस, आपको पता होगा कि ये फारस नाम जो कि ईरान का है वो भी बहुत प्राचीन नाम। एंड ओमान की खाड़ी मतलब जो ओमान देश है वहीं के आसपास जो खाड़ी क्या होता है कि एक तरीके से ऐसा मतलब क्षेत्र है, ये जो मान लो ये एक ज़मीन है, ये पूरी तरह से ज़मीन है एंड यहाँ पर जो पानी भरा है इसे खाड़ी कहा जाता है। एंड अगर हम बात करें तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से जोड़ता है वो भी हार्मोज जो कि जल डमरू मध्य। अब विश्व के लगभग 20% तेल व्यापार इसी रास्ते से होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर ये बंद होता है तो जो 20% जो तेल है मतलब है लगभग है कहा जाए तो इसी रास्ते से गुजरता है। तो ये मतलब क्या होगा कि इसके ना होने से वैश्विक स्तर पर बहुत सारे देशों को नुकसान झेलने को पड़ सकता है, जैसे भारत भी
इन्हीं देशों में से एक है। अब मैं बताती हूँ आपको स्ट्रेट ऑफ हार्मोज कहाँ है। तो ये है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, ये देखो ये है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। यहाँ पर तेल, यहाँ पर तेल, यहाँ से जाते जाते यहाँ से जाया जाता है। तो ये बहुत एक तरीके से मतलब कवर करता है इन सारे क्षेत्रों को। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज यही जो कि एक तरीके से बंद किया है ईरान ने। अब ये हो गया ईरान, ये हो गया सऊदी अरब, ये हो गया ओमान, एंड ये हो गया यूनाइटेड अरब अमीरात, एंड ये हो गया कतर, और ये हो गया बहरीन और कुवैत और इराक, जो कि ये हो गए। यहीं पर पाकिस्तान है, एंड यहाँ पर इंडिया है, एंड अफगानिस्तान है। अब यहीं पर क्या होता है, भारत जो कि इन्हीं से जा कर के तेल लेता है, एंड ये जो कच्चा तेल लेता है भारत। अब यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पूरी तरह से बंद है, तो भारत को क्या करना है कि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। एंड हम बात करें तो इससे बहुत ज़्यादा ही मतलब अन्य देशों को भी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि मतलब है इंडिया के बगल में बहुत सारे देश हैं, वो भी यहीं से तेल लेते हैं। तो अब कच्चे तेल के जो कि आयात जो कि बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, ये जो स्ट्रेट है एक तरीके से बंद हो गई है। तो यहाँ से तेल का जाना, यहाँ से तेल का जाना, यहाँ से ये सारी जगह पर जो भी है, ये यहाँ पर जाना एक तरीके से प्रतिबंधित हो गया है। तो इस वजह से वैश्विक स्तर पर बहुत सारी समस्याएं देशों को देखने को मिल रही हैं। मुख्य देशों की बात करें तो ईरान जो कि जलडमरू मध्य में उत्तरी तट पर है। अभी मैंने दिखाया था ना आपको कि ये देखो उत्तरी तट पर है। वहीं पर ओमान जो कि दक्षिणी तट पर है। तो ओमान जो कि आपको ये दिख रहा होगा, ये देखो ओमान है, ये ऐसे, ये देखो ये ओमान देश है। इतना जो कि इधर इधर भी है थोड़ा सा, इतना जो कि ओमान देश है। तो ये ओमान भी इसी में आता है। एंड अमेरिका वैश्विक शक्ति सुरक्षा में दखल दे रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ऐसी धमकी दी है ईरान को कि इसे तुरंत ही चालू किया जाए, जो हार्मुज जलडमरू मध्य है। एंड हम ताज़ा घटनाक्रम की बात करें तो 1 महीने पहले हमने देखा कि ये जो ईरान अमेरिका तनाव और संघर्ष बहुत ज़्यादा हो रहा, बहुत युद्ध हो रहा। ईरान ने हार्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया और बाधित कर दिया, क्योंकि जो कि वहाँ से जो जहाज निकल रहे थे, जो आयात जो तेल किया जा रहा था, उस पर अटैक कर रहा था अमेरिका। तो इस स्थिति में क्या किया ईरान ने कि हार्मुज जो कि जलडमरू मध्य को बंद कर दिया। वैश्विक व्यापार और तेल सप्लाई पर बहुत ज़्यादा असर अब पड़ने लगा। मतलब ये है कि जब से जो कि ये हार्मुज जलडमरू मध्य को बंद किया गया है, वैश्विक स्तर पर तेल की सप्लाई और जो भी पूर्ति है, ये सारी चीज़ें जो कि बहुत ही ज़्यादा इन पर असर पड़ने लगा है, और बहुत सारे देशों को बहुत सारी समस्याएं आने लगी हैं। वहीं ट्रम्प की चेतावनी की बात करें तो ट्रम्प ने कहा है कि जलडमरू मध्य खोलो, वरना गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वहीं पर समय सीमा भी दी गई है कि आपको इतनी ही समय पर जो कि इसे मतलब खोलना ही होगा, मतलब इसे चालू करना ही होगा। बयान जो कि कड़े और अपशब्दों का उपयोग किया गया है, मतलब एक तरीके से कड़ा रुख दिखाते हुए और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड ईरान का जवाब क्या है, तो ईरान ने व्यंग्यात्मक जो कि जवाब दिया है कि चाबियां खो गई हैं क्या, एंड एक राजनीतिक तंज भी दिया है कि जिस तरीके से अमेरिका उड़ रहा था, एंड हार्मुज जो कि जलडमरू मध्य खोलो या ना खोलो, हमारा व्यापार होता रहेगा, एंड इन सारी चीज़ों को तो ईरान ने जो कि इस पर एक तरीके से मजाक बनाया। एंड अगर देखा जाए तो दबाव में नहीं आएगा, ऐसे भी संकेत मिले हैं, वो भी जिस तरीके से ईरान ने जवाब दिया। एंड संकट क्यों महत्वपूर्ण है, तो तेल की कीमतों में भारी उछाल इससे होगा। मतलब जो तेल आपको मिल रहा होगा 100 रुपये लीटर, तो वो आपको 150 रुपये लीटर के आसपास मिलने लगे। तो ऐसे ही मतलब ये तो आपने नॉर्मली देश में ख़रीदा। एंड वैश्विक स्तर पर बात करें तो कोई एक तेल को ख़रीदने में, मतलब 10 बैरियल को ख़रीदने में लग जाते होंगे 40 से 50 या 1000 या 100 करोड़ मान लो लग जाते होंगे। तो अब क्या होगा कि 10 बैरियल तेल खरीदने में लिए
के लिए जो कि अब लगने लगे होंगे 150 करोड़, ऐसे ही कुछ नॉर्मली आप एग्जांपल फॉर ले सकते हो। वैश्विक ऊर्जा संकट का खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आप जानते हो कि जो कच्चा तेल है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो वैश्विक स्तर पर जो कि ऊर्जा का संकट मंडरा सकता है एंड समुद्री व्यापार बाधित हो सकता है, क्योंकि सप्लाई चेन एक है वैश्विक स्तर पर। एंड अगर हम बात करें तो बहुत सारे देश जो कि व्यापार करते हैं और इससे व्यापार बहुत ज़्यादा बाधित होगा। युद्ध का खतरा भी बढ़ सकता है, क्योंकि अगर ईरान ने इस बात को ना माना तो अमेरिका कुछ भी करेगा। वर्तमान स्थिति की बात करें, तनाव अभी भी जारी है, कोई स्थायी समाधान अभी भी नहीं है। एंड वार्ता जो कि की जा रही है कि इस युद्ध को समाप्त किया जाए और फिर से जो कि जिस तरीके से मतलब देश रहा करते थे बिना युद्ध के, वैसे ही रहें आराम से। एंड वैश्विक प्रभाव की बात करें तो भारत सहित बहुत सारे देश इससे बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। तेल सप्लाई एंड पेट्रोल डीजल ये सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं, और ये महंगी हो रही है तो देश की जो कि अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है एंड आर्थिक अस्थिरता देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय जो कि राजनीति में तनाव भी देखने को मिल रहा है। बहुत सारे देश जो कि कह रहे हैं कि इस युद्ध को समाप्त किया जाए, और ईरान और इजराइल एंड बहुत सारे आसपास के देशों के बीच में युद्ध भी हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों में तनाव और राजनीतिक तौर से भी तनाव देखने को मिल रहा है। एंड अगर बात करें तो कैसे प्रभावित है वैश्विक स्तर पर, तो आप देखते हो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ये एंड इससे जुड़ करके आपको तेल यहाँ तक जाएगा, एंड इससे ही जुड़ के आपको देखोगे यहाँ तक जाएगा, एंड आप देखोगे इसी से जुड़ करके यहाँ यहाँ ऐसे ही जो कि सप्लाई होता रहता है। तो इससे भारत एंड यहाँ पर जो कि सप्लाई होगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड अगर हम बात करें तो ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वैश्विक स्तर पर ये बहुत ज़्यादा मतलब तेल आयात इन सारी चीज़ों को लेकर के मानी जाती है। भारत पर प्रभाव की बात करें तो और एक और इसमें जो कि समस्याएं हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो भारत यहाँ पर जो कि युद्ध हो रहा है इतनी क्षेत्र में, अब भारत जो कि क्या करता है, यहाँ से व्यापार करता है, यहाँ से पश्चिमी देशों से जुड़ सकता। अब भारत को क्या करना होगा, यहाँ से घूम करके जो कि पश्चिमी देशों से, तो इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इससे जो कि तुरंत पहुँच जाएगा भारत। तो व्यापार में जो कि लागत भी भारत की बहुत ज़्यादा लग रही है। भारत पर प्रभाव की बात करें तो इंडिया में तेल आयात जो कि महंगा हो सकता है। 80% से 85% के आसपास तो हम तेल पर निर्भर हैं, मतलब बाहरी आयात पर निर्भर हैं। तो कीमतें बढ़ सकती हैं, पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, आम जनता पर असर पड़ सकता है। मेन चीज़ मिडिल क्लास फैमिली, 80% जो कि भारत में मिडिल क्लास फैमिली है, तो उनको बहुत सारी समस्याएं हो सकती, महंगाई बढ़ेगी, खाने पीने की रोज़मर्रा की चीज़ें आप देख रहे होंगे, आपके आसपास बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ रही होंगी। जैसे अगर हम बात करें तो भारत यहाँ से बहुत ज़्यादा व्यापार करता है, एंड अगर ये पूरी तरीके से बाधित होती है तो तेल की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। एंड अगर अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा, क्योंकि जो तेल आप मान लो कि 100 लीटर आप 1 लीटर आप खरीदते थे 100 रुपये में, 1 लीटर खरीदते थे आप 100 रुपये में, वहीं पर 1 लीटर आपको 150 रुपये में मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, तो व्यापार लागत बढ़ने से जीडीपी ग्रोथ प्रभावित होगी, एंड रुपया कमज़ोर होगा, डॉलर जो कि मजबूत होता चला जाएगा। व्यापार बाधित हार्मोन जो कि मार्ग असुरक्षित होने से सप्लाई चेन भी प्रभावित होगी। बहुत सारे देश एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और व्यापार करते हैं, और अगर ये जो युद्ध है ये चलता रहा इसी तरीके से, तो ये जो सप्लाई चेन है ये भी बहुत ज़्यादा बाधित हो जाएगी। हार्मोन जो कि जल डमरू सिर्फ एक जलमार्ग ही नहीं है, बल्कि जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था है, लाइफ लाइन है, अगर ये एक तरीके से चालू नहीं होता है तो बहुत समस्याएं आ जाएंगी। ट्रंप की धमकी और ईरान की प्रतिक्रिया से भू राजनीतिक संकट और भी गहरा हो सकता है। तो ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकती है कि युद्ध और भी ज़्यादा गहरा हो सकता है, परंतु ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि ये युद्ध और ज़्यादा गहरा होता है या फिर नहीं। तो आप अपनी राय ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।